बाज़ाब्ता राब्ते में आए हुकूमत सिंध के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ये बिल्कुल क्लियर फैसला है कि इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी और इस मामले में कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी। सेनेट में भी मुतनाज़ा केनाल्स के मामले की गूंज। पीपल्स पार्टी का भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पानी की चोरी नामंजूर के नारे। ऐवान से वॉकआउट। पीजीआई और जेयूआई अरकान के भी पानी पर डाका नामंजूर के नारे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, नहरों के मामले पर कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है, बैठकर बातचीत होगी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को मुनाफिकाना करार दे दिया। हमें मुज़ाहमत की सियासत करनी आती है। जब आप दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमारा जीना मरना सिंध के पानी और इन्हीं मसाइल से जुड़ा है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला 8 माह से उठा रही है। सिंध का मुस्तकबिल दरिया से मुंसलिक है, इसका पानी क्यों बंद किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए कि मैं ये कहूँगा ना कि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके सबको पता है। किनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतिजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आजम को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। वजीर आला सिंध का किसी भी कीमत पर नहरों का मंसूबा ना बनने देने का ऐलान। कहा, सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स से कहता हूं कि नहरों के मामले पर एहतिजाज जरूर करें, लेकिन सड़कें बंद न की जाएं ताकि हमारे अपने ही लोगों को तकलीफ ना हो। वजीर आला सिंध को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह सिंध की मरकजी शाहराह बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब 2 सूबों की हुकूमतों के असाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है, वो अपनी कारकर्दगी बताएं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातों को उस मसले का संजीदा हाल चाह रहे हैं। मैं दोनों लीडरान से अपील करूंगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मोतबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ वज़रा बयानबाजी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं, यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। अब अगर नून लीग के रहनुमाओं ने कोई बयान दिया तो शायद हम भी अपने तर्जुमानों को रोक ना सकें। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। बोले, राना सनाउल्लाह से कल और आज भी बात हुई। शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, लोगों के खदशात खत्म करने चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हाल क्लिनिक से चेकअप कराने के बाद एवन फील्ड हाउस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मज़ीद टेस्ट किए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद कायद मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान वापसी का फैसला किया जाएगा। सिंध और पंजाब के जनूबी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का सिलसिला 28 अप्रैल तक बरकरार रहने की तवक्को है। माहिरीन सेहत का शहरियों को धूप के औकात में घर से बाहर न निकलने का मशवरा।
SIFC کی معاونت سے EV کے شعبے میں اہم پیش رفت۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروغ کے لیے وزارت صنعت کا بڑا اقدام۔ الیکٹرک گاڑیوں میں سرمایہ کاری کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ معاہدہ۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی پیداوار کے لیے پالیسی اور ریگولیشن میں اصلاحات۔ الیکٹرک گاڑیوں سے ایندھن پر انحصار کم اور آلودگی میں کمی متوقع ہے۔ میران شاہ شمالی وزیرستان میں میڈیا کے کردار، چیلنجز اور حل کے لیے موضوع پر میڈیا سیمینار ہوا، جس میں سینئر اور مقامی صحافی اور معززین کے ساتھ ساتھ نوجوان نے شرکت کی۔ سیمینار میں امن و استحکام، فیک نیوز، رپورٹنگ کے مسائل اور سوشل میڈیا کے چیلنجز پر گفتگو ہوئی۔ GOC میران شاہ میجر جنرل عادل افتخار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکا نے میڈیا سیمینارز کو سراہتے ہوئے کہا، ایسے سیمینار سے مقامی مسائل اجاگر اور میڈیا کا مثبت کردار کو فروغ ملتا ہے۔ امریکہ سے ٹیرف رکاوٹوں کو ختم کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی مصنوعات پر پاکستان میں کوئی غیر ضروری جانچ پڑتال یا رکاوٹیں ہیں تو جائزہ لینے کو تیار ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی TV کو انٹرویو، کہا امریکہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاشی روابط بڑھانا چاہتے ہیں، جلد ایک سرکاری وفد امریکہ جائے گا۔ CISS اسلام آباد کے زیر انتظام نیوکلیئر ڈیٹرمنٹس کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس۔ افتتاحی سیشن میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا پاکستان عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری مکالمے کے لیے پرعزم ہے۔ جماعت اسلامی کی 26 اپریل کو ہونے والی ملگیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مختلف تاجر تنظیموں نے حمایت کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں 26 اپریل کو پورا ملک بند ہوگا۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام فلسطین اور غزہ کے ساتھ ہیں، قوم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرے۔ سپریم کورٹ کے جج کے چیمبر سے کسی بھی جاسوسی آلے کی برآمدگی کی خبر غلط قرار، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر بے بنیاد ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ کی وضاحت، کہا جھوٹی خبر کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور عدلیہ کے ساتھ کو متاثر کرنا ہے۔